हेलो दोस्तों, मैं संभवी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 के पहले नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। ये मेरा पार्ट 1 होगा और मैंने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को पीछे ही ख़त्म कर दिया है। आप उनको देख लीजिए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए हम लोग प्रश्नावली 1.3 के पहले नंबर से क्वेश्चन को हल करते हैं। उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हल कीजिए और भाग की कुछ प्रक्रिया, मतलब भाग देने के लिए बोल रहा है, उसे बोल रहा है हल करने के लिए। तभी हम आपको हल करके बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -40/5। -40/5 मैंने आप लोगों को पीछे पार्ट में ये बताया है कि माइनस और माइनस गुना माइनस, प्लस गुना प्लस, इस प्रकार के गुना को मैंने चिन्ह का गुना मैंने आप लोगों को बताया। इसमें उसी प्रकार से काम होगा। वैसे तो भाग में क्या होता है, कट जाता है, लेकिन जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे माइनस दो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कट जाने का मतलब हट जाता है। वैसे ही प्लस लिखा नहीं जाता तो हम वैसे ही माइनस माइनस प्लस बोल सकते हैं, प्लस माइनस माइनस बोल सकते हैं। लेकिन इसमें उस प्रकार से नहीं होता है। इसमें होता है भाग में जो कट जाता है, फिर भी आप उस प्रकार से भी बोल सकते हैं। भाग में क्या होता है, तो जो सम बार अगर विषम मतलब माइनस रहे, सम बार माइनस रहे तो वो प्लस हो जाएगा, विषम बार रहे तो वो माइनस ही रह जाता है। आइए हम लोग पहले नंबर से क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या है, -40/5 है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, विषम बार माइनस है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। और जब भाग दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 8 पंचा 40। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है -450/3। -450 देखिए यहाँ पे तो विषम बार भाग मतलब एक है, एक बार माइनस है, और एक क्या है तो विषम संख्या, तो विषम बार भाग माइनस है, इसका मतलब माइनस ही आ जाएगा। तो माइनस, और जब गुना कीजिएगा भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1, 3 बचा 15। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है -45/-5। देखिए दो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब दो क्या है तो सम संख्या है, और सम में क्या होता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए प्लस हम नहीं लिखेंगे। जब 45 में 5 से भाग देंगे तो 5 नंबर 45 यानी 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, -56/-4। दो माइनस है, इसका मतलब क्या है तो ये सम बार है। सम बार में क्या होता है, सम बार अगर माइनस रहे तो वो प्लस हो जाता है, प्लस लिखेंगे नहीं और हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे डायरेक्ट, तो 14 चौको 56 हो जाता है, 14 हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सबसे हल्का है। देखिए यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस 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 ही हो जाएगा। और देखिए 25 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है -128/-16। दो माइनस है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, सम बार रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। और जब इसको भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 16×8 128 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या है, 0/50। ये बहुत ही कंसेप्ट का चीज़ है, इसको आप समझेंगे और 50/0 इसको समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए बहुत बार आता है, 0 में 50 से भाग देंगे तो ये 0 मर्द में कट के ये इसका भागफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, तो ये 0/50 हो सकता है। ये इसे हम भागा को इस रूप में भी लिखते हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये 0 आ जाएगा। ठीक है। जब भाग दीजिएगा तो 0। अब 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में क्या है, 50/0 है, तो ये अपरिभाषित है। कैसे अपरिभाषित है, तो देखिए 50 में हम 0 से कैसे भाग दे सकते हैं, 50 में 0 से भाग नहीं लगेगा। वैसे भी हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप, तो 50/0 है तो 50/0 हो जाएगा। और आपको पढ़वे संख्या में आप लोग पढ़े होंगे कि पढ़वे संख्या में क्या होता है, तो हर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, हर में Q≠0 रहता है, तो इसलिए यहाँ पे हर में 0 है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है -80/-8। -80/-8 सॉरी, यहाँ पे 80 है, -80/-80 है। यहाँ पे देखिए तो अब दो माइनस है,
आप अपने अपने सामने में किताब रख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और अपनी अपनी बुक में आप नोट करते जाइए। मैं जो आपको बताती हूँ पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए और किसी भी एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या है, -80 भागा -80, 2 माइनस है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। सम बार है, 2 क्या है, सम है। सम बार में क्या होता है, तो ये प्लस हो जाता है, इस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। 80 में 80 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये भाग समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर अपने अपने कॉपी में आप किताब में देख लीजिए। तो दूसरा नंबर में क्या है, तो बोल रहा है कि गुना दिया हुआ है, इस प्रकार से गुना की प्रक्रिया है, उसको बोल रहा है भाग की 2 प्रक्रिया के रूप में इसे बदलने के लिए। तो हम कैसे बदलेंगे, आप अपने अपने सामने में किताब रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, लीड रख लीजिए, जिससे आपको समझ में आए। जो बताती हूँ उसको नोट करते जाइए। देखिए हम इसको भाग की 2 प्रक्रिया में कैसे रख सकते हैं। पहले यहाँ पे 40 लिख देंगे, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से हम इसको बोल रहे हैं भाग की 2 प्रक्रिया में बदलने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरा संख्या कोई ले लेंगे, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हम दूसरा संख्या नहीं लेंगे, बस हमको यही जो गुना में दिया हुआ है इसी से हमको भाग की 2 प्रक्रिया बनाना है। इसका मतलब भाग का 2 रूप बनाना है, ठीक है। तो हम इसी से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, और मेरा टर्म भी सही रहना चाहिए, गलत नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम 40 में किसी भी संख्या से भाग देते तो वो 8 हो जाते, उसी प्रकार से हमें रहना चाहिए कि हाँ ये होता है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। 40 में जब आप 5 से भाग दीजिएगा तो आपको 8 होता है, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक है, ये हो गया एक। अब देखिए 40 में जब आप 8 से भाग देते हैं तो ये 5 हो जाता है, 8 पंचे 40, ठीक है। ये इसी प्रकार से होता है। तो ये सही है, क्योंकि जब 40 में 8 से भाग दीजिएगा तो 5 होगा, 40 में 5 से तो 8 होगा। इसका मतलब ये सही है, ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, -4 गुना -6 बराबर प्लस में 24 है। मैंने अभी आपको बताया कि गुना में क्या होता है, तो प्लस 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 हो जाता है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो प्लस नहीं लिखा जाता, इसलिए प्लस को छोड़ दिया। अच्छा चौका 24, इसका मतलब ये टर्म सही है। इससे हमें भाग की 2 प्रक्रिया बनाना है। तो 24 और भागा -4 हो जाएगा, जिससे कि -6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 24 भागा -4 बराबर -6 इसलिए हो जाता है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 24 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, तो -12 गुना 9 बराबर -108। देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें 2 प्रक्रिया है, तो इसमें 2 प्रक्रिया करेंगे, एक ही किया, अब 2 किए करेंगे। 24 भागा -6 कर देंगे, जिससे कि -4 प्राप्त होगा, क्योंकि 24 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में क्या है, -108 भागा 9 कर देंगे, जिससे कि -12 प्राप्त हो जाए, और -108 भागा -12 कर देंगे, जिससे कि 9 प्राप्त हो जाए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 108 में जब 12 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट करते जाइए, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। देखिए 4 नंबर में क्या है, -4 गुना -12 बराबर 48। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस नहीं लिखा जाता, इसलिए हम प्लस नहीं लिखेंगे, और 12 को 4 से गुना कीजिएगा तो 48 हो जाता है, ठीक है। अब इसे भाग की 2 प्रक्रिया हम कैसे बदलेंगे, 48 भागा -4 बराबर -12, और 48 भागा -12, जिसे कि प्राप्त हो -4। देखिए माइनस अब प्लस माइनस, और 48 में जब 12 से भाग दीजिएगा तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, -10 गुना 8 बराबर -80। -10 गुना 8 बराबर -80 है। इसे हम भाग की 2 प्रक्रिया में बदलेंगे, तो -80 भागा -10 बराबर 8। कैसे हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस नहीं लिखेंगे, और 80 में जब 10 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -80 भागा प्लस में 8 बराबर -10।
आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा 1 और 2। ठीक है, तो अब इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में मैं आप लोगों को पार्ट 2 में मैं आप लोगों को 3 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।